जितनी इजाज़त है उतना ही इंटरनेट इस्तेमाल करना होगा। इंटरनेट का ज़ायद इस्तेमाल अब पाकिस्तान में हराम होगा, ये कहना है पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और उसने शरई फतवा जारी किया है और इंटरनेट की बिना रोक टोक रसाई का जरिया VPN गैर शरई करार दे दिया गया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ में कहा कि VPN का इस्तेमाल जिससे गैर इखलाकी या गैर कानूनी अमूर तक रसाई मकसूद हो, शरियन जो है वो ममनू है। राग़िब नईमी साथ हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन जो भी इस तरह के मामलात हैं अब उस पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी जो है बुनियादी तौर पर राय दी है, तो ये है क्या? आप लोगों ने इसके इस्तेमाल को गैर इस्लामी कहा है, मुकम्मल हराम करार दिया है, ये क्लियर कीजिएगा पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस्लामी ज़ाती कौंसिल के VPN के हवाले से फ़ैसले किए जाने के बारे में पस मंज़र को बयान करना चाहूँगा। अदालत आलिया लाहौर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की तौहीन के हवाले से मुस्तखाना मवाद के हवाले से एक मुकदमा जो कि उमर नवाज़ बनाम डिप्टी डायरेक्टर FIA था, जिसका फ़ैसला 28 मार्च 2023 को दिया गया और उसमें कैटेगोरिकली पाबंद किया गया वज़ारत मज़हबी अमूर को, वज़ारत इत्तलात को, FIA को, PTA के माहिरीन को, और उसका इजलास इस्लामी ज़ाती कौंसिल में हुआ 30 मई 2023। साबिक चेयरमैन इस्लामी ज़ाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज साहब की सरबराही में। उसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर्स भी थे और मुफ्तियान कराम भी थे, और ये सारे के सारे इस नतीजे पर पहुँचे कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे गुस्ताखाना मवाद को ख़त्म करने के हवाले से सिफारिशात मुरतब की जाएँ। और उन सिफारिशात में से एक सिफारिश ये भी थी, PTA सोशल मीडिया वेबसाइट्स के रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द अज जल्द शुरू करें और तमाम VPNs को बंद करने के लिए बिला तख़ीर इक़दामात करें। ये सिफारिशात बाद-अज़ां कौंसिल के 6-7 जून 2023 के इजलास में पेश की गई और कुछ तरामीम के साथ। ये अकेली सिर्फ यही नहीं, दीगर सिफारिशात भी थीं, कौंसिल ने उन्हें मंजूर किया और फिर वो बाकायदा तौर पर कौंसिल के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। यानी कौंसिल की तरफ से VPN को बंद करने के बारे में जो सिफारिशात थीं, ये आज या गुज़श्ता 2-4 दिन की बात नहीं है, ये कमोबेश 1.5 साल कबल की बात है। और कौंसिल मुख्तलिफ़ मौक़े पर जब ये समझती है ज़रूरी कि कौंसिल की मुख्तलिफ़ सिफारिशात जो माज़ी में की गई हैं उनके हवाले से कोई बात की जाए, तो कौंसिल बात करती रहती है। और कौंसिल के चेयरमैन होने की हैसियत से हम पिछली सिफारिशात का इआदा करते रहते हैं। जब कौंसिल ये बात करती है कि बिला तख़ीर इक़दामात किए जाने चाहिए तमाम VPNs को बंद करने की, तो इसका ज़ाहिरी मतलब यही है कि ये VPN का इस्तेमाल गैर शरई मकासद के लिए हो रहा है और ख़ास तौर पे उन वैसे मुफ्ती साहब आप लोगों की राय में सिर्फ ममनू वेबसाइट्स के लिए VPN का इस्तेमाल गैर शरई, यानी आप लोगों ने VPN टेक्नोलॉजी को गैर शरई करार नहीं दिया बल्कि इसके इस्तेमाल पर कतगन की बात की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? देखिए जब हम किसी काम का होना अक्सर या अक्सरियत की बुनियाद पे देखते हैं कि कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो कि अक्सर की जा रही है और अक्सर उसी चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर लिल अक्सरी हुक्मुल कुल के तहत उस पूरे के पूरे अमल के ऊपर फ़ैसला लगाया जाता है, अगरचे इसमें इस्तिस्नाई कैफ़ियत मौजूद हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल ख़ास तौर पे वो लोग करते हैं जो कि अपनी IP और लोकेशन को छुपाना चाहते हैं। वो ये ज़ाहिर नहीं करना चाहते कि ये VPN को इस्तेमाल करने वाला कौन है, कहाँ से बात कर रहा है और किस एड्रेस से वो अपने उन तमाम चीज़ों को फैला रहा है
जो कि मुआशरे में यकीनी तौर पे नफ़रत का बाइस बनेंगी या फिर तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के किसी हवाले से बातचीत चल रही होगी। हम ये समझते हैं कि चूँकि VPN का इस्तेमाल अमूमी तौर पे नेगेटिविटी के लिए हो रहा है तो उसको एक जनरलाइज तौर पे बयान कर दिया। अलबत्ता इसमें इस्तिस्नाई कैफियत और सूरत हाल मौजूद है, और वो इस्तिस्ना क्या है, एक्सेप्शन वो ये है कि अगर कोई इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाह रहा है, अगर कोई इस VPN के इस्तेमाल से अपने तलीमी मराहिल को पूरा कर रहा है। आपने ये बात की कि मस्बत अगर कोई करना चाह रहा है इस्तेमाल। अच्छा, अब मौजूदा हालात में इंटरनेट तक लोगों की रसाई नहीं हो रही है, उनके काम मुतासर हो रहा है, उनका रोज़गार मुतासर हो रहा है, लाखों पाकिस्तानी इससे रोज़गार कमाते हैं। इस हालत में भी VPN के इस्तेमाल को गैर शरई तसव्वुर होगा या फिर किसी हद तक इजाज़त दी जा सकती है इसके इस्तेमाल की? देखिए, अभी ये बात मैंने बड़ी वाज़े कर दी है कि VPN का इस्तेमाल किस वक़्त शरई होगा और किस वक़्त गैर शरई होगा। बिलाशुबा इस वक़्त हम फ़ायरवॉल लगने के बाद ये देख रहे हैं कि इंटरनेट की स्पीड काफ़ी हद तक कम हो चुकी है और हैवी साइट्स नहीं ओपन हो पाती, ख़ास तौर पे जिन्होंने मुआशी मामलात के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए इन साइट्स का इस्तेमाल करना है। ऐसी सूरत में वो तमाम लोग जो कि VPN को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है, और फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि 2020 से लेकर अब तक 30,000 से ज़ायद VPN रजिस्टर्स किए जा चुके हैं, प्रोवाइडर्स के बारे में रजिस्ट्रेशन पूरी हो चुकी है, तो फिर पाकिस्तान में अहबाब को चाहिए कि वो पायरेटेड VPN या गैर कानूनी VPN की बजाय एक रजिस्टर्ड VPN के ज़रिए अपने मामलात को लेकर चलें। अब ये देखिए कैसी है, जब अगर हम किसी यूरोपीय मुल्क के अंदर हैं तो वहाँ पे हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए कंपनी से परचेज़ करना पड़ता है। अब आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हुकूमत ने जो VPN पे पाबंदी लगाई, VPN बेसिकली अपनी शनाख्त को छुपा के और ये सारे जो है ना इस तरीके से यानी कि बिला रोक टोक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट। अच्छा, अब इसमें आपकी क्या राय है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ममनू वेबसाइट्स तक रसाई या फिर हुकूमत से अपनी शनाख्त छुपा के और उस पर फिर तनकीद करते हैं, तो उस पर जो है आपकी क्या राय होगी? देखिए, हमारी जो प्रेस रिलीज़ है जो जुमे को हमने जारी की है, उसे मुकम्मल तौर पे पढ़ा नहीं गया और सिर्फ़ उसकी बॉटम लाइन को लेकर एक हवा खड़ा कर दिया गया है। हमने बहुत कैटेगोरिकली मुल्क की सालमियत के हवाले से उसमें बात की है, हमने गैर महज़ब और गैर अखलाकी साइट्स तक रसाई के हवाले से बात की है, तौहीन मज़ाहिब के हवाले से बात की है, किरदार कुशी के हवाले से बात की है। हम ये समझते हैं कि चाहे रजिस्टर्ड VPN है चाहे गैर रजिस्टर्ड VPN है, अगर उनसे ये गैर शरई अमूर सरअंजाम दिए जा रहे हैं तो फिर तो VPN का इस्तेमाल किसी भी तौर पे दुरुस्त नहीं होगा। फिर VPN ही क्या, जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहेंगे वो दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, आप इस सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि राब्ताकारी में सहूलत के लिए हैं या अपनी इकनॉमिक एक्टिविटी को पॉजिटिव तरीके से जायज़ तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हैं या फिर लोगों के साथ अपने राब्ताकारी को में इजाफ़ा करने के लिए हैं, तो वो उसी वक्त जवाज़ की सनद मिलेगी जब वो रजिस्टर्ड VPN के ज़रिए से की जाएगी और पॉजिटिव तरीके से होगी। मुफ्ती राग़िब नईमी साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मुल्क भर में पूरी एक नई बहस छिड़ चुकी है कि अब शरई और गैर शरई किस तरीके से चीज़ें होंगी, और ये चीज़ें पहले ही ब्लैक एंड वाइट थी कि जो चीज़ गलत है उसका इस्तेमाल गलत है, तो अब इसको मज़ीद गालिबन क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कह रही है ये बहस खत्म होने वाली नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होने वाली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।